कुछ महीने पहले तुर्किश एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 पाकिस्तान आया था। उसकी ये वीडियो आज वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये भी तुर्किश मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130। ये अजरबैजान से तुर्की की तरफ जा रहा था, लेकिन जहाँ जॉर्जिया और अजरबैजान का बॉर्डर है उस एरिया में ये क्रैश हो गया। इसका जो मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी, एक मुसीबत होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए। टीचर्स को निकाल लिया गया है किसी भी नुकसान के बजाय, मगर जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी है। शाम 7 बजे 5 दहशतगर्द जो हैं वो वाना जो कैडेट कॉलेज स्कूल कॉकपिट है वो अलग गिर रहा है और जो विंग्स हैं वो गोल गोल घूमते हुए अलग गिर रहे हैं। 2019 से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि दुनिया के हर दहशतगर्द का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान की सरजमीन पर है। काबुल में एक हुकूमत नहीं, कई ग्रुप हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद जहां पे बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं, एक असॉल्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपकी रिपब्लिक के ऊपर। गेट जो है वो गिर गया, तबाह हो गया और वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे। जो पाकिस्तान के एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो कभी ना कभी गोल गोल घूम के जमीन में जरूर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब भारत का एक्शन शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तानी नहीं, उसके साथ में जो देश हैं जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी बचेंगे नहीं। भारत ने तुर्की के जहाज़ को मार गिराया, ऐसा न्यूज़ आ रही है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो तुर्की का जहाज़ गिराया ये भारत ने ही गिराया है। पाकिस्तान की मीडिया में इस समय बहुत ज़्यादा डर है इंडियन आर्मी का, और दोनों तरफ से पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ TTP भी अब इन पे आक्रमण कर रही है। एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन इस समय पाकिस्तान में चल रहा है और कई बंधक बनाए गए हैं। यही सारे डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। अब इनको डर है कि भारत को मौका मिल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट करने का, और भारत इस मौके को गंवाएगा नहीं और पाकिस्तान को और बड़ी मार पड़ने वाली है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया, इनके चैनल्स में क्या डिस्कशन चल रहा है, इनके एंकर्स, इनके यूट्यूबर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ महीने पहले तुर्किश एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 पाकिस्तान आया था। उसकी ये वीडियो आज वाली वीडियो दिखाता हूँ। ये भी तुर्किश मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130। ये अजरबैजान से तुर्की की तरफ जा रहा था, लेकिन जहाँ जॉर्जिया और अजरबैजान का बॉर्डर है उस एरिया में ये क्रैश हो गया। इसका जो कॉकपिट है वो अलग गिर रहा है और जो विंग्स हैं वो गोल गोल घूमते हुए अलग गिर रहे हैं। 2019 से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो कभी ना कभी गोल गोल घूम के जमीन में जरूर गिरते हैं। के अंदर ये कैडेट कॉलेज का होना, मैं इस कैडेट कॉलेज में जा भी चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहाँ गए थे, मैं उनके साथ गया था। ये एक ऐसी जगह पर है कि जाहिर है वहाँ पर दहशतगर्दी का जो अब माहौल है सबसे ज़्यादा ख़तरा होगा। लेकिन सिक्योरिटी फेलियर तो हुआ ही हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ, लेकिन हमेशा की तरह कोई किसी से पूछेगा नहीं। पहले फैक्ट्स क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि चलें, हमला होने की सिक्योरिटी फेल तो हुई, लेकिन 5 दहशतगर्दों ने पूरे 36 घंटे, जी हाँ पूरे 36 घंटे या उससे भी ज़्यादा लंबा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इंगेज रखा, और ये जो स्कूल था, कैडेट्स थे, उनको फ्री ना करवाया जा सका। अभी भी बिल्कुल हतमी हम आपके सामने ये बात नहीं कह सकते, लेकिन अब मीडिया ये कह रहा है कि कोई रात के 12 बजे के करीब, अब से कोई चंद 1 या 2 घंटे पहले, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उससे कोई 1 या 2 घंटे पहले कहा जा रहा है कि शायद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी कोई हतमी स्टेटमेंट अभी नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, किसी जुम्मेदार ने ये बात नहीं बताई। ये भी अभी मीडिया की स्पेकुलेशन है जो हम आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि कल को ये हमें कहेंगे कि ये शरपसंद हैं, झूठ फैलाते हैं, वन साइडेड स्टोरी देते हैं। इसलिए ये एक जो वर्जन है ये आपके सामने रखा कि शायद ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका। लेकिन वही मीडिया ये कह रहा है कि दहशतगर्द मार दिए गए, लेकिन वहाँ पर जो माइंस रख दी गई हैं, जो बारूदी मवाद उन्होंने रखा है वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल उस तरह से नहीं हुआ कुछ ऐसे कि 10 नवंबर, मतलब आप तकरीबन परसों की बात आप कर लीजिए, तकरीबन इसी तरह से है तो कल की, लेकिन उस तरह से अगर आप देखें तो 12 नवंबर हो चुकी, अब दिन बदल चुका, तो ये परसों की बात है। 10 नवंबर की शाम 7 बजे 5 दहशतगर्द जो हैं वो वाना जो कैडेट कॉलेज स्कूल, आप उसे समझें बच्चों का, उसमें वो आ पहुँचे और मरकज़ी दफ्तर जो दरवाज़ा था उसके ऊपर उन्होंने एक बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी। वो बारूद फटा, उससे गेट जो है वो टूट गया, गेट जो है वो गिर गया, तबाह हो गया, और वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे। जब वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे तो गेट के ऊपर जो भी सिक्योरिटी के लोग थे या गेट से पीछे, उन्होंने फायरिंग से उन्हें इंगेज किया। 2 दहशतगर्द गालिबन मारे गए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद
3 या 4 दहशतगर्द जो हैं वो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मेन जो कॉलेज के अंदर हिस्सा था, बिल्डिंग थी जहाँ पर जाहिर है प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, दूसरे तमाम मरकज़ी ऑफिस, ये मेरा ख्याल गेट के बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग है क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ, और जो रहायशी स्टूडेंट्स की बिल्डिंग्स हैं उसके थोड़ा पीछे हैं। टीचर्स को निकाल लिया गया है किसी भी नुकसान के बजाय, मगर जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी है। दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना साउथ वजीरिस्तान के अंदर अटैक किया था बेसिकली, और वहां पे कई लोगों को यरगमाल भी कर लिया था। उसके बाद एक सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद तकरीबन साढ़े 600 लोग, जिसके अंदर से 525 कैडेट थे, बाकी टीचर्स और दीगर और मुलाजमीन थे, उनको निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर भी एक दहशतगर्द हमला हुआ है, और वहां पे एक सुसाइड अटैक के अंदर कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं, और एक पुलिस वैन के पास ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट के करीब ये हमला हुआ, और ऐसे वक्त पे जब 27वीं आईनी तरमीम अपने उरूज पर है। इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ है उस पर बात करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन और एक माजरत और अपॉलजी। कुछ देर पहले, इससे पहले मैंने एक एपिसोड किया था इंडिया के अंदर जो धमाके हुए हैं दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली के अंदर। उस एपिसोड के अंदर मैंने एक एआई जनरेटेड वीडियो, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं इतना कंटेंट से डील कर रहा हूं, और ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट, एक स्पीच भी हुई योगी आदित्यनाथ की। उसके अंदर से एक क्लिप था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और उसके अंदर योगी आदित्यनाथ बिहार के बारे में बात कर रहे थे। वो एआई जनरेटेड क्लिप था। उसको मैंने यूज किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूं, आपसे अपोलोजाइज करता हूं, और ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए उसके लिए इश्यू कर रहा हूं। वो क्लिप मैंने रिमूव कर दिया है, और एक करेक्शन मैंने उस वीडियो के नीचे डाल दी है alluding to the same. So please forgive this oversight, but obviously एक sincere mistake था, जिसके लिए आपसे मैं माजरत ख्वाह हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो फैक्ट बेस्ड ना हो वो आप तक ना पहुंचे, बट इतना जब हम कंटेंट के साथ डील कर रहे हैं तो ये चीजें होती हैं, एंड इट गोज टू शो कि एआई कितना सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, उसकी यूसेज कितनी सोफिस्टिकेटेड हो रही है। इसके बाद इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के भी आए ऐसे एआई जनरेटेड के वो बात कुछ और कर रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट ओवरसाइट। अब चलते हैं दारुल हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामाबाद, जहां पे बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। एक असॉल्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपकी रिपब्लिक के ऊपर, जो हो रहा है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, जिसके अंदर बेसिकली मैन स्पेसिफिक या पर्सनालिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को पूरे मुल्क के ऊपर डाला जा रहा है। और वहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस वैन के ऊपर हमला हुआ है। कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कम से कम। ऑब्वियसली कैजुअलिटीज ऊपर भी जा सकती हैं, और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था वो भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद ये एक पहला एक हमला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। जैसे मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों के अंदर ये पहला हमला